आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन इक्वल टू mc², जिसका प्रूफ कोई पार्टिकल m मास का है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर मूव कर रहा है तो इसमें मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम इज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम से एसोसिएट होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अब इस मोमेंटम के स्थान पे क्या है, इसको पुट कर दीजिए और सिंपली डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको इक्वेशन 1 मिल जाएगा। इसके बाद अगर फोर्स है तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के कारण जो ये फोर्स एसोसिएट हुआ है इसके कारण वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल पार्टिकल के द्वारा निकालेंगे। dw इज इक्वल्स टू फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो वर्क होगा वो इसके मूविंग के कारण होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पे डी के लिख देंगे और हमारे पास फोर्स तो आया ही है, इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम डी वी बाई डी टी, बाहर क्या है डी एस। फिर क्या होगा, डी के इज इक्वल्स टू डी एम डी एस के अपान डी टी इंटू वी प्लस एम डी वी डी एस बाई डी टी। डी के इज इक्वल्स टू सिंपली डी एस अपान डी टी इज वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे v इंटू डी एम प्लस यहाँ पे भी वही होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एम वी इंटू डी वी। सिंपली इसे सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी मूविंग मास क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है मूविंग मास का जो फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू होता है m नॉट, वेयर m नॉट जो है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, m नॉट के अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा मूविंग मास। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, सिंपली इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब हमारा रेस्ट मास जो है ये भी कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, ये टोटल वैल्यू क्या है हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा मूविंग मास है तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट ये तो कांस्टेंट है। एम स्क्वायर, एम ये मूविंग मास ये भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी नहीं, एम जो है मूविंग मास है तो ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेलोसिटी भी हमारा वेरिएबल है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2m dm इंटू सी स्क्वायर माइनस 2m dm v स्क्वायर, फिर माइनस 2v dv m स्क्वायर। और ये हमारा टोटल कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टू सब में तो कॉमन ले लेंगे, 2m अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा dm सी स्क्वायर माइनस dm v स्क्वायर माइनस 2v m इंटू डी वी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, dm सी स्क्वायर, इसको कर देते हैं सी स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस 2mv इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल्स टू, इन दोनों को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डी एम माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा 2m, ओ यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, जब हम कॉमन किए हैं तो 2 तो नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, एम वी डी वी, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। अब हमारे पास देखिए वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, जो कि हमारे पास इक्वेशन 2 से मैच कर रहा है। सिंपली देखें तो हमारा जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 डी के जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो वी स्क्वायर डी एम इज प्लस एम वी डी वी मैच कर रहा है। तो हम सीधे कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। डी के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू डी एम, ये तो हमारा छोटे से पार्टिकल, अब हमको टोटल के लिए निकालना है तो होल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको डी के इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सी हमारा तो कांस्टेंट है सी स्क्वायर डी एम, ठीक है, इनिशियली 0 रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये हमारा 0 होगा, और जब वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रेस्ट मास जो होगा हमारा जो होगा m नॉट, और जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसकी उस समय पार्टिकल का मास होगा m। सिंपली इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे c हमारा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा m नॉट लिमिट m, सिंपली यहाँ से k इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m नॉट, ये हमारा हो गया इक्वेशन 4।
अब हम सबको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल और बॉडी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी इसी को हम रेस्ट मास एनर्जी को हम लोग भी पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो सिंपली टोटल एनर्जी E हो गया और काइनेटिक हम एनर्जी हम लोग सिंपली इक्वेशन 4 से डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। ये हो गया c², ये हो गया m माइनस एम नॉट। अब प्लस जो हो गया हमारा रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है m इंटू c², एम नॉट, क्योंकि रेस्ट मास जो होगा m नॉट होता है और हम लोग जानते हैं इंटू c²। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा mc² माइनस एम नॉट c² प्लस एम नॉट c का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये प्लस ये माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपली हमारे पास क्या बचेगा m इंटू c², जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।